class. Our today's topic is Two House of Parliament. Since Parliament plays a central role in modern democracy, Parliament एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोकतंत्र में. मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स. ज़्यादातर जो कंट्री हैं उनमें जो पार्लियामेंट का रोल है वो टू पार्ट्स, जो पावर है दो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है उनको. देर आर कॉल्ड चैम्बर और हाउसेज. इनको चैम्बर या हाउसेज बुलाया जाता है. वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. एक हाउस डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है. एंड द एक्सरसाइज द रियल पावर ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. और ये लोगों के बिहाफ पर इसको पावर है कि ये फैसले कर सके. द सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन. जो सेकेंड हाउस है इनडायरेक्टली चुना जाता है और इसके ये कुछ स्पेशल फंक्शन रीज में यानी कि स्पेशल जो कार्य क्षेत्र है उसमें ये कार्य करता है. द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स. मेन कार्य जो होता है सेकेंड हाउस का ये होता है कि वो अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो फेडरल यूनिट्स हैं उनमें ये देखे कि कार्य सही से चल रहा है या नहीं गवर्नमेंट का. इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज. हमारी कंट्री में भी पार्लियामेंट के दो हाउस हैं. द टू हाउस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा. दो है ये सदन, लोकसभा और राज्यसभा. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट है जो इंडिया का वो भी एक पार्ट है पार्लियामेंट का. आल्दो सी इज नॉट ए नंबर ऑफ आइदर हाउस. चाहिए किसी भी हाउस का सदस्य ना हो फिर भी. दैट इज वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ये है कि कोई भी अगर कानून बनाया जाता है किसी भी हाउस में, अपर हाउस में या लोअर हाउस में, तो क्या होता है कि हाउस कम इनटू फोर्स केवल तभी लागू किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट उसके साथ सहमत हो. यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेज. आप पार्लियामेंट के बारे में, जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके बारे में पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं. फ्रॉम द चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस. चैप्टर 3 में आपने देखा कि कैसे लोकसभा इलेक्शन होते हैं. लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज और पार्लियामेंट. तो दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कंपोजिशंस है जो पार्लियामेंट के टू हाउस. आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा. कुछ नीचे दिए गई हैं पंक्तियाँ जो आंसरेबल हैं लोकसभा और राज्यसभा की. जैसे what is the total number of members, who elects the members, what is the length of the term, can the house be dissolved or it's परमानेंट. ये पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर कितने हैं, इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, उसका कार्यकाल कितना है, क्या कोई किसी हाउस को जो हाउस है वो डिसॉल्व होता है या फिर परमानेंट होता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द टू हाउस इज मोर पावरफुल. ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाउस ज़्यादा मोर पावरफुल है. इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल. कई सोचते हैं कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है. फॉर सम टाइम इट इज़ कॉल्ड द अपर चैम्बर. इसीलिए कभी कभी इसको अपर चैम्बर के नाम से बुलाया जाता है. एंड द लोकसभा द लोअर चैम्बर, और लोकसभा को लोअर चैम्बर के नाम से. बट दिस डज नॉट मीन द राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा. इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है तो उसके पास ज़्यादा पावर और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है तो इसके पास कम पावर. ऐसा नहीं है. दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. ये केवल बोलने का पुराना ढंग है. नोट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसी कोई भाषा हमारे संविधान में नहीं यूज की गई है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन give the Rajya Sabha some special powers over the states, but on most our constitution does give the Rajya Sabha कम स्पेशल पावर. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेशल पावर दी गई है राज्यसभा को स्टेट्स की. बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर. लेकिन कुछ जो ज़्यादातर जो मैटर्स होते हैं उनमें ज़्यादा पावर, सुप्रीम पावर जो होती है वो लोकसभा के पास है. लेट अस सी हाउ. देखते हैं चलो कैसे. एन ऑर्डनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउस. यदि कोई साधारण कानून दोनों हाउसों के द्वारा पास किया जाता है. बट इफ इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू हाउस. यदि कुछ
दोनों के बीच डिफरेंसेस हो जाता है, अंतर आ जाता है, तो द फाइनल डिसीजन टेकन इन ए ज्वाइंट सेशन, तो ज्वाइंट सेशन में फाइनल डिसीजन लिया जाता है इन विच, जिसमें मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस सिट टुगेदर, दोनों हाउस के मेंबर साथ बैठते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि लोकसभा के क्या है मेंबर ज़्यादा हैं, तो व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच मीटिंग, तो ऐसी मीटिंग में जो विचार ज़्यादा हैं किसके हैं, मेंबर ज़्यादा हैं उसी के, तो उसी की मानी जाती है, तो लोकसभा की पावर पावरफुल रहता है। यहाँ लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स, लोकसभा जो है, तो अगर कोई मनी मैटर्स है, अगर कोई पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करता है, तो वंस द लोकसभा पासिस द बजट, यदि लोकसभा एक बार बजट पास कर देती है, कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई अन्य मनी से रिलेटेड अगर कोई कानून है, तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज, केवल 14 दिन तक उसको डिले कर सकती है या फिर सजेस्ट कर सकती है इसको चेंज करने के लिए। लोकसभा में और मे नोट एक्सेप्ट दिस चेंजेस, लेकिन वो इस चेंज के बारे में माने या ना माने वो लोकसभा पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। ओनली पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द member in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. If majority of Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers, including the Prime Minister, have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा के मंत्रिपरिषद है उनको ये नियंत्रित करती है, और केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जिसको बहुमत प्राप्त हो लोकसभा में। और अगर आधे से अधिक लोकसभा के जो सदस्य हैं वो ये कह दें कि मंत्रिपरिषद पर उनको विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत सभी जो मंत्रियों के पद हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, अपने आप के जो पद हैं, और राज्यसभा को ये अधिकार हासिल नहीं है, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है राजनीतिक कार्यपालिका। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच द स्टार्ट दिस चैप्टर, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में हमने पढ़ा था कि एक लॉ पास किया गया था, कानून। वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट टेक दिस डिसीजन, हमने देखा था कि जिस व्यक्ति के उस ऑर्डर पर हस्ताक्षर हैं वास्तव में वो उसने नहीं लिए निर्णय हैं, उसने नहीं लिए वो निर्णय, ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन, वो केवल इनको एग्जीक्यूट कर रहा है, एक प्रक्रिया बना रहा है इसको लागू करने के लिए, जो फैसला किसी और के लिए लिया गया है, किसी और के द्वारा लिया गया। वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन, इस प्रकार हमने प्राइम मिनिस्टर का रोल देखा है कोई भी निर्णय लेने में। बट वी आल्सो नो दैट, परंतु हम जानते हैं कि ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन, कि वो ये अकेले ये जो निर्णय वो नहीं ले सकते। इफ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा, यदि उनको लोकसभा का सपोर्ट प्राप्त ना हो। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये केवल जो पार्लियामेंट की विशेज हैं उन्हीं को एग्जीक्यूट कर रहा है। थस एट डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिस्कशन बट बिहाफ ऑन द पीपल, जो अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट है वो क्या है, एक फंक्शनरी चलाती है जिसमें दिन प्रतिदिन के डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन उनको लागू नहीं करवाया जाता। डू नॉट एक्सरसाइज सम सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, तो ऐसे समय में सुप्रीम पावर लोगों के बिहाफ पर कार्य करता है। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कोलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव, इस प्रकार की जो सभी संस्थाएं हैं उनको एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एक्सकर्जन ऑफ द पुलिस ऑफ द गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या है, इंचार्ज हैं, क्या माना जाता है उनको कि इंचार्ज हैं, वो सर्वोपरि हैं, वो सबसे, जो ये सभी फंक्शनरीज हैं, जो ये सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में इसको ही जाना जाता है एग्जीक्यूटिव को।
एग्जीक्यूटिव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी दूसरे के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं इनसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उनको लागू किया जाता है। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव बुलाया जाता है बिकॉज क्योंकि दे आर इन चार्ज ऑफ द एक्सकर्जन ऑफ द पुलिस ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि ये क्या है, इन्हें नीतियों का कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है, ताकि सरकार के बारे में वो बात कर रहे हैं। हमारा तात्पर्य आमतौर पर एग्जीक्यूटिव से ही होता है जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। इसमें क्या है बेटा, इसमें ये है कि कुछ स्थायी, जैसे मंत्री परिषद है, कोई मंत्रालय है, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज से जुड़े होते हैं, जो किसी भी पार्टी के साथ नहीं चेंज होते। मान लो अब लोकसभा में कोई दूसरी पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है जैसे लोकसभा को रूल, वहाँ आजकल जो शासक है हमारे बीजेपी के हैं, तो अगर वो पार्टी चेंज हो जाती है आगे जा करके, तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो वहाँ यूं के यूं बने रहेंगे और वो अपनी सर्विस करते रहेंगे। कई बार क्या होता है, किसी मंत्री को इतनी नॉलेज नहीं होती इस विभाग के बारे में जितनी कि सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको होती है, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय मिनिस्टर का ही होता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने बिहाफ पर उनको चुन करके भेजा है ताकि वो लोगों के बिहाफ पर कोई भी डिसीजन ले सकें, और वो लोगों के प्रति जवाबदेही जवाब उन्हीं को देना पड़ता है। उन कार्यों के प्रति जवाबदेही उन्हीं की होती है कि ये क्यों किए गए, कहाँ और कैसे किए गए। अगर लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जवाबदेह होते हैं उनके, इसीलिए अंतिम निर्णय होता है वो उनका होता है। यही है इसमें। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।